हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसआर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम आप लोगों को नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप एसी लेने के लिए सोच रहे हैं या आप एसी के बारे में जानना चाहते हैं, एसी हमें कौन सा कैसा रहता है, कैसे वर्क करता है, एसी हमारा कैसे हमारा बिजली जो है पावर जो हमें सेव करता है, और कंपनी इन्वर्टर एसी जो है कंपनी दावा कर रही है हमारा जो है 70% जो है हमारा पावर सेव करेगा, कंज्यूम कम होगा। तो क्या सही है? हमने इसका जो बारे में कुछ टेक्निकल लोगों से, टेक्नीशियन से और इंजीनियर्स लोगों से ओपिनियन लिया है। हमें कौन सा एसी यूज करना चाहिए, कितना हद तक हमारे लिए फायदेमंद रहेगा एसी, कौन सा एसी सही है, नॉन इन्वर्टर या इन्वर्टर एसी, किसमें जो है मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा आता है, कौन सी एसी में मेंटेनेंस खर्चा कम आता है, कौन सा एसी का स्पेयर पार्ट्स हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है और कौन सा नहीं मिलता है। ये वीडियो में हम यही सब बताने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखें, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर एसी यानी नॉर्मल एसी। नॉर्मल एसी जो रहते हैं ये हमारा पुराने जमाने से बहुत पहले चल रहे हैं। इसमें जो है हमारा कंप्रेसर, इसमें हमारा जो है नॉर्मल चलते रहता है। इसका हमें एक साइकिल आप देख सकते रहेंगे, मेन साइकिल रहता है। इसमें एसी का क्या रहते हैं हम बता दें आप लोग को। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर, यानी ये जो मेन हमारा जो चार पार्ट जो है हर एक एसी में, हर एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, इसका और भी कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लग रहे हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए ये कुछ साइकिल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे हैं। तो ये नॉर्मल एसी के लिए है। सब इन्वर्टर एसी, कोई सा भी एसी हो, ये सिस्टम रहेगा ही रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो नॉर्मल एसी है इसमें हमें कैसे वर्क करता है। ये जो एसी रहता है हमारा नॉर्मल एग्जांपल हम बात कर लेते हैं रूम का टेम्परेचर। हमारा जो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 30 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड है, और हमने जो रूम एसी का रूम का टेम्परेचर सेट किया है 24 सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर जो है 24 से लेकर के 20 तक हम नॉर्मल ज्यादातर यूज करते हैं। ज्यादातर लोग 23-24 ही हमारा बेस्ट रहता है, हेल्थ के लिए सही है एसी का टेम्परेचर सेट करना। तो हम नॉर्मल एग्जांपल हम आप लोग को बता रहे हैं। हमारा रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड है, और हमने रिमोट से सेट किया अपना रूम टेम्परेचर 24 सेट किया है। तो नॉर्मल एसी जो रहता है ये हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो 30 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, कूलिंग आ जाएगा, ये क्या करता है कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसमें टेम्परेचर के सेंस के लिए थर्मोस्टेट लगे रहते हैं जो टेम्परेचर सेंस को कर करके हमारा कंप्रेसर को बंद कर देता है। फिर जब कंप्रेसर स्टार्ट हो, फिर जब हमारा जो है 24 से ऊपर जाता है, 25, 26, 28 जाएगा, तब जाके फिर ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा। यानी कि उसके पहले जो कंप्रेसर बंद रहेगा तो आपको नॉर्मल एक फैन जो हवा रहता है उसी तरह से हवा आएगा जो कॉइल में, कॉइल रूम में जो ठंडा रहता है उसको सर्कुलेट करेगा, ठंडा हमें भेजेगा हमारे पास है। यानी कि इसका जो कूलिंग है हमें कम ज्यादा देखने को मिलेगा जो नॉर्मल एसी है। इसके साथ हमारा बिजली का जो पावर जैसे कैसे ज्यादा कंज्यूम होता है। नॉर्मल जो एसी का कंप्रेसर रहता है, इसका जो है हमारा नॉर्मल एसी का कंप्रेसर, ये कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है, जब ये स्टार्ट होगा तो हमें 1 टन 1.5 टन का नॉर्मल ज्यादातर चलता है, 1 टन 1.5 टन 2 टन तक का सब ज्यादा चलता है। तो इसका कंप्रेसर हमारा 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, यानी कि 15 एम्पियर, 20 एम्पियर तक स्टार्टिंग में जो है हमारा इतना एम्पियर लेता है। स्टार्टिंग में जो है हमारा 10-15 एम्पियर जो है नॉर्मल एसी जो है लेता है, छोटा एसी। फिर जो हमारा वही स्पीड से चलते रहता है। कंप्रेसर का जो स्पीड है, ये जो हमारा एसी अल्टरनेटिव जो हमारा ये डीसी नहीं है, ये जो नॉर्मल कंप्रेसर है ये हमारा एसी पर वर्क करता है। इसका स्पीड जो है नॉर्मल एक ही स्पीड पर चलते रहता है। पावर जो स्टार्टिंग में ज्यादा लेता है, फिर बाद में नॉर्मल कंडीशन में हमारा 8-10 एम्पियर आ जाता है, 8 एम्पियर आ जाता है। नॉर्मल को टन के हिसाब से है, कैलकुलेट का टेक्निकल डाटा हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम बता देते हैं इसमें जो कंप्रेसर स्टार्ट होता है ज्यादा एम्पियर लेता है, फिर थोड़ा थोड़ा कम होकर नॉर्मल चलने रहता है। लेकिन ये जो नॉर्मल एसी है इसका आरपीएम कंप्रेसर का हमारा 2000 से 2400 आरपीएम जो रहता है, यानी कि एक ही स्पीड में चलते रहता है, जिससे हमारा पावर
कंज्यूम होता है। ये जो है हमारा हाई स्पीड में ही चलते रहता है। जब कंप्रेसर चलेगा इसके हाई स्पीड में ही, हाई पावर में ही चलते रहेगा। कूलिंग ज्यादा जब स्टार्टअप होगा तो उस टाइम में पावर ज्यादा खींचेगा, जिससे हमारा जो पावर जो आता है इसमें सेव नहीं होता है, ज्यादा कंज्यूम होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, ज्यादा हमारा बिल जो नॉर्मल बिल की बात करें तो ज्यादा बिल आने का चांसेस रहता है। लेकिन ये एसी में भी हमारा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुए हैं। इसमें जो हमारा स्टार रेटिंग आ रहा है, जो नॉर्मल एसी है ये जो हमारा थोड़ा इन्वर्टर एसी से सस्ते पड़ते हैं। अगर आप आगे हम बता रहे हैं आप लोग को पूरा वीडियो देखे। नॉर्मल एसी जो है स्टार रेटिंग आ रहे हैं। स्टार रेटिंग जो आता है ये जो हमारा ये ज्यादा बिल नहीं लेगा। ये भी जो नॉर्मल जहां तक हद से बहुत से डेवलप हो रहे हैं, कम से कम बिजली का बिल आने के लिए, कम से कम पावर कंज्यूम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा इन्वर्टर एसी का। इन्वर्टर एसी क्या है? इन्वर्टर एसी जो रहता है ये जो हमारा एक नॉर्मल हम बात करते हैं एक अपने घर में अगर इन्वर्टर एसी ज्यादा बोला जाए तो जो हमारे घर में ज्यादातर इन्वर्टर लगा रहता है वो एसी को हम वो सिस्टम को समझ लेते हैं भी इन्वर्टर टाइप है, जो या तो इन्वर्टर से ये चलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर हाँ, इन्वर्टर एसी में भी एक पीसीबी बोर्ड आता है। ये जो डीसी यानी कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को चलाता है, जिससे कम पावर यूज होता है। और एसी से जो है एसी और नॉर्मल एसी जो रहता है वो जो है हमारा पावर जो इलेक्ट्रिकल सिटी है वो एसी को पावर पर ही चलता है, डीसी में नहीं वर्क करता है। और ये इन्वर्टर एसी आता है, इसमें जो है बड़ा पीसी बोर्ड लगे रहते हैं। पीसी बोर्ड है जो एसी पावर को कंट्रोल करके कम करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और डीसी में कन्वर्ट इसलिए करता है कंप्रेसर जो है नॉर्मल एसी का जो कंप्रेसर रहेगा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, पावर से चलेगा, वो एक ही स्पीड में चलेगा। जो अल्टरनेट करंट रहेगा वो जो एक ही स्पीड से चलेगा, उसमें आप जो है कम ज्यादा स्पीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो डीसी जो हमारे इन्वर्टर टाइप एसी आते हैं इसमें हमारा लगा रहता है डीसी इन्वर्टर। जो डीसी इन्वर्टर रहते हैं बूस्ट टाइप रहते हैं। तो डीसी इन्वर्टर जो है डीसी मोटर से जो रहते हैं इसका हम पावर जो है स्पीड जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि जो स्पीड है जो हमारा कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है इसको हम सीधे सी बात करें तो ये जो हमारा एग्जांपल इस टाइम बताइए रूम का हमारा टेम्परेचर जो है 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री है। रूम का टेम्परेचर हमने 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया। तो रूम का टेम्परेचर जब हमारा एसी नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किए इन्वर्टर एसी, तो ये जो कंप्रेसर जो है एसी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा एम्पियर ज्यादा नहीं लेता है। इन्वर्टर एसी की खासियत ये है ये जो हमारा स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट जो है ज्यादा पावर नहीं लेता है। ये डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है। ये स्टार्टअप जो है स्पीड का धीरे धीरे बढ़ेगा। नॉर्मल जो आप एसी स्टार्ट करेंगे तो हमारा ब्लोअर फैन ब्लोअर ही चालू होगा, इंडोर का फैन जो रहता है वो चालू होगा। ये भी नॉर्मल एसी में भी रहता है सिस्टम, लेकिन कंप्रेसर उसका डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं ज्यादा पावर लेता है। लेकिन ये जो इन्वर्टर एसी रहता है इसमें हमारा डीसी मोटर रहने के कारण ये जो इसका स्पीड जो है डायरेक्ट ही पावर ज्यादा एम्पियर नहीं लेता है, डायरेक्ट ही हाई स्पीड नहीं होता है। यह पहले हमारा लो स्पीड पे वर्क करेगा। ये जो हमारा लो स्पीड पे वर्क करेगा, इंडोर का जो टेम्परेचर वगैरह रहे ज्यादा डिमांड आ रहा है, ज्यादा हीट है, कूलिंग नहीं है, ज्यादा आदमी लोग हैं, तो वो कंडीशन में ये जो स्पीड इसका बढ़ाएगा। इन्वर्टर कंप्रेसर जो डीसी कंप्रेसर है ज्यादा कूलिंग जो हमें चाहिए, टेम्परेचर जो हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए तो रूम में ज्यादा गर्मी है तो वो कंडीशन में हीट लोड ज्यादा रहेगा। तो डीसी के कंप्रेसर जो धीरे धीरे स्पीड का ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसमें जो है मल्टी स्पीड है, इसमें डीसी कंप्रेसर होने के कारण इसमें मल्टी स्पीड रहता है। इसका स्पीड जो है कम ज्यादा वेरिएबल होते रहता है। ये नॉर्मल जो हमारा स्पीड 1200 आरपीएम से लेकर के 1500 2000 आरपीएम का इसमें भी आता है, लेकिन इसका जो है फिक्स नहीं है, जो कम ज्यादा होते रहता है। डीसी कंप्रेसर होने के कारण जो है ये कम ज्यादा होते रहता है इन्वर्टर एसी में। तो इन्वर्टर एसी का जो हमारा एक बार जब स्टार्ट हो गया है यह कंप्रेसर बंद नहीं होता है। इन्वर्टर एसी जो रहता है एक बार कंप्रेसर स्टार्ट हो गया इसका बंद नहीं होता है, बल्कि जो फर्स्ट टाइम में जो हमारा रूम का टेम्परेचर कूलिंग मेंटेन हो जाएगा। कूलिंग मेंटेन होने के बाद कंप्रेसर वापस जो है स्लो मोशन में स्लो स्पीड में हो जाता है। नॉर्मल है जैसे कि हमारा स्लो स्पीड जब स्पीड में हो जाता है, लेकिन कंप्रेसर कंटिन्यू चलते रहता है। कूलिंग जो है हमें प्रॉपर एक ही रेशियो से मिलेगा। इन्वर्टर एसी में जो है कूलिंग की कैपेसिटी रहता है, कूलिंग जो रहता है एक बार रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो इसका कूलिंग जो आपको कंटिन्यू वही मेंटेन मिलेगा। 24 सेंटीग्रेड है 24 सेंटीग्रेड रहेगा, उसमें आपको 25 नहीं होगा।
लेकिन नॉन इन्वर्टर जो रहेगा इसमें आपको जब एक बार कंप्रेसर जो कूलिंग रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो इसका कंप्रेसर हो जाता है बंद। फिर इसमें जो है आपका टेम्परेचर जो है रूम का टेम्परेचर जो बढ़ेगा पर 25 26 होगा, तब जाके फिर कंप्रेसर ऑन होगा। यानी कम जब कूलिंग जो है नॉन इनडोर एसी में रहता है कूलिंग जो है कम ज्यादा होते रहता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर टाइप एसी जो है इसमें आपको कूलिंग जो है एक लेवल से मिलेगा, एक ही तरीके से मिलेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं होता। एक खासियत इसमें है क्योंकि कंप्रेसर जो है डीसी पर रहता है, यह बंद नहीं होता है। जब कंप्रेसर जिसका बंद नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है, तो इसका एम्पियर जो है ज्यादा नहीं लेगा, यानी कि लोड नहीं आएगा एसी पे। हमारे यूनिट जो है पावर पे जो है जब ज्यादा एक बार में ज्यादा लोड नहीं आएगा तो ज्यादा पावर नहीं कंज्यूम होगा। यानी कि सीधी सी बात करें, रूम का टेम्परेचर जब कूलिंग मेंटेन हो जाएगा तो कंप्रेसर यानी कि ब्लोअर फैन जो रहता है वो तो चलते ही रहेगा, कंप्रेसर साथ में कंटिन्यू चलेगा। लेकिन जब कंप्रेसर का स्पीड कम हो जाएगा, आरपीएम कम हो जाएगा, कंप्रेसर ऊपर लोड कम हो जाएगा, इसका कंटिन्यू चलते ही रहेगा, बंद नहीं होगा। इसीलिए इसका कंप्रेसर का जो आरपीएम एम्पियर वगैरह रहता है, लोड जो रहता है एक नॉर्मल एक फैन की तरह हो जाता है। हमारा जो एक फैन रहता है नॉर्मल, यहाँ पर जो ब्लोअर फैन रहता है हमारा एग्जांपल 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर लेता है, लोड लेता है, इसमें 1200 वाट जो है नॉर्मल हमारा रहता है, ये 1200 आरपीएम रहता है, ये जो फैन वगैरह रहता है। तो इतना स्पीड पे ये डीसी कंप्रेसर उतना स्पीड पे चलेगा, ज्यादा आरपीएम नहीं लेगा, ज्यादा लोड नहीं लेगा, एक ही लेवल पे ये जब रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा एक ही लेवल पे ये चलते रहेगा। इससे हमारा कूलिंग भी इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा नहीं गया, पावर भी ज्यादा कंज्यूम नहीं लेगा। खासियत यही है, कारण यही है। जो डीसी कंप्रेसर रहता है इसका जो पावर रहता है, जो आरपीएम रहता है, कंप्रेसर जो है कम ज्यादा नहीं होता है। एक बार कूलिंग जब हो गया, रूम में कूलिंग मेंटेन हो गया तो आपको ज्यादा आरपीएम नहीं लेगा। नॉर्मल स्पीड जो नॉर्मल स्पीड में जाता है कम आरपीएम में हो जाता है, कम स्पीड में कंप्रेसर चलता है। जितना हमारा एक फैन के आरपीएम रहता है, जितना हमारा फैन का लोड रहता है, लोड लेता है, पावर आता है, उतना ही हमारा एसी का भी पावर आएगा। तो यह हो गया हमारा कंप्रेसर का किस तरह से चलता है, किस तरह से में सेव होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेयर पार्ट्स वगैरह की। जो है इन्वर्टर टाइप जो एसी आता है इसका स्पेयर पार्ट्स जो भी है हमें कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप नॉन इन्वर्टर है और इन्वर्टर टाइप है, इसका अगर कंपेयर करें स्पेयर पार्ट्स में तो इन्वर्टर टाइप जो एसी आ रहा है नए मॉडल की है, नए टेक्नोलॉजी है, तो इसका पार्ट्स वगैरह है, इसमें पीसीबी अगर खराब हो जाता है, मेन जो पीसीबी बोर्ड रहता है इन्वर्टर एसी में आउटडोर का, इसका जो मेन पीसीबी बोर्ड है ये अगर आपको खराब हो गया तो आपको एक टाइम में 5 से 10 हजार का मिलेगा। यह जल्दी हमारा रिपेयर भी नहीं होता है, रिपेयर होता है सक्सेस नहीं होता है। ये हमारे बहुत से टेक्नीशियन लोगों ने हमने ओपिनियन लिया, उन लोगों ने राय दिया है ये जो पीसी इन्वर्टर टाइप के पीसीबी आते हैं ये हमारे रिपेयरेबल नहीं होते हैं। इसका रिपेयर भी होता है, इसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं मिलता है, सेंसर वगैरह भी कॉस्टली आ जाते हैं। इन्वर्टर एसी जो आता है इसका पीसीबी बोर्ड हो गया या सर्विस हो गया, इसका सर्विस कराए जाएंगे या इंस्टॉलेशन कराने जाएंगे या मेंटेनेंस कोई सा भी काम कराएंगे, इन्वर्टर एसी में आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। आपको बेनिफिट यही रहेगा, आपको पावर कंज्यूम करेगा, आपका पावर बिजली सेव करेगा, लेकिन इसका जो सर्विस है मेंटेनेंस चार्ज है इसका ज्यादा रहता है इन्वर्टर एसी में। तो हमें लेना कौन सा चाहिए, आपके लिए कौन सा फायदा रहेगा? अगर आप जो है एसी दिन में आप जो है 13 से घंटा 12 यानी कि 10 घंटा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी कि आप इन्वर्टर एसी है दिन में जो है 10 घंटा से ज्यादा यूज कर रहे हैं और हमेशा एसी चलाते हैं, तब आपके लिए इन्वर्टर एसी फायदेमंद रहेगा। अन्यथा आपका इन्वर्टर एसी फायदे में नहीं रहेगा, क्योंकि इसका इन्वर्टर एसी जो है हमारा नॉर्मल एसी से इसका 10,000 के 10,000 15,000 5,000 जो है एक्स्ट्रा ही लगेगा आपको। 1 टन 1.5 टन का जो भी कंपेयर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरिजन भी बनाने वाले हैं, कौन सा हमें एसी चाहिए, कितना प्राइस आएगा, कौन सा हमें रूम के हिसाब से कितना एसी चाहिए, कितना टन का चाहिए, कितना बीटीयू का चाहिए, का हमारा दूसरा वीडियो है, उसमें आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बना देंगे और भी वीडियो। लेकिन इसमें बता दें हम इन्वर्टर एसी का जो है इसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह खराब हो गया, कोई पार्ट्स का महंगा पड़ता है और मार्केट में भी अवेलेबल बहुत कम ही रहता है, बहुत कम ही मिलता है। तो ये इसमें जो है खूबी है इन्वर्टर एसी में। अगर आप जो हम बता दें नॉर्मल आपको ये एसी जो है 4-5 घंटा 8 घंटा चलाना है तो आप जो हमें आप नॉर्मल एसी ही ले लें, क्योंकि नॉर्मल एसी जो है इसमें भी स्टार रेटिंग जो आता है ये थोड़ा ज्यादा का स्टार रेटिंग जो है इसका ज्यादा ले लें। इसमें 5 से कम 5 स्टार रेटिंग ले लें, 6 स्टार रेटिंग 7 स्टार रेटिंग इस तरह से कुछ आता है। तो जितना कम स्टार रेटिंग लेंगे इसमें पावर ज्यादा लेगा, लेकिन हर साल जो इसका स्टार रेटिंग डेवलप हो रहा है नॉर्मल एसी का भी।
तो नॉर्मल एसी में आपको कम पैसे में ही आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं तो सीधी सी हम बात यही कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा यूज करते हैं इन्वर्टर एसी, अगर एसी जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपके लिए इन्वर्टर एसी फायदेमंद है। अगर आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, आप मुश्किल से दिन में 4-5 घंटा 2-3 घंटा चलाते हैं, तो ये आपके लिए लॉस है, क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है बिजली का बिल या कैसे भी बचाना चाहते हैं तो रिकवर नहीं हो पाएगा इन्वर्टर एसी जो है, क्योंकि इन्वर्टर एसी महंगा है। हम इन्वर्टर एसी किस लिए लेते हैं, जो हमारा बिजली का बिल वगैरह खपत कम हो। तो अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए 10-15 हजार जो है पर 2-3-4 साल में खपत हो जाएगा इसको रिकवर करने के लिए, तो आपके लिए शायद नहीं फायदेमंद रहेगा। तो आप कम यूज करते हैं, अगर 5 घंटा 10 घंटा 8 घंटा के नीचे यूज करते हैं तो आप जो है नॉन इन्वर्टर एसी जो आता है नॉर्मल एसी है, इसमें भी हमारे लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, हर एक के बारे में नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। इसमें भी हमारा पावर जो कम कंज्यूम होगा, कम हमारा पावर यूनिट होगा जो है कंज्यूम होगा, और बिजली का बिल इसमें भी बहुत ही कंट्रोल हो रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर ज्यादा यूज करते हैं तो इन्वर्टर एसी लीजिए, अगर कम यूज करते हैं तो आप नॉन इन्वर्टर एसी लीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं बहुत से वाईफाई एसी में जो हमारा वाईफाई सिस्टम आ रहे हैं, ब्लूटूथ आ रहे हैं, बहुत से नए टेक्नोलॉजी के एसी आ रहे हैं, कौन से टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, ये सब के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। इन्वर्टर एसी के बारे में बनाने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एसी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, इसके रिपेयर के बारे में, स्पेयर पार्ट्स वगैरह के बारे में, एसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और इसी तरह से हम वीडियो बनाएं तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके, आपका भी हेल्प हो सके। आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे, आप भी अगर टेक्नीशियन है या नॉर्मल ओनर एसी ओनर्स है तो ये वीडियो और भी लोगों पर शेयर करें, जिससे वो लोग भी जान सके, देख सके, हेल्प कर सके। आप भी जो है नए लोग का हेल्प जरूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग का भी फायदा हो सके, जान सके इसके बारे में, इसी के बारे में कौन सा एसी लेना है, अगर लेने वाले हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, जिससे वीडियो को लाइक करेंगे तो और भी अधिक से अधिक लोग पहुंचेगा, आप भी हेल्प। आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें, जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाएं तो आपके पास भेज सके, देख सके। आप देख सकते हैं हमारे इस एसआर सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो हैं, जो हमारा होम इक्विपमेंट, जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, मोटर, हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अगर आईटीआई, डिप्लोमा या कुछ भी कोर्सेस कर रहे हैं, आप नए फील्ड में हैं, तो ये वीडियो, ये चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है। आपको इस पे हर चीज जो है थ्योरेटिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है, उस हिसाब से हम आप लोगों को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प होगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे, आप जो है नए टेक्नीशियन, नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें। ये वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोग तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी सीख सके, देख सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।